अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल ई गाइडेंस में आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल है। डियर टीचर्स, हाउ टू मेक एजुकेशनल वीडियोस के आज के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैंने आप लोगों से कहा था कि इंशाल्लाह दो बहुत इम्पॉर्टेंट ऐप सिनेमा FE5 लाइट और उसी के साथ साथ में ओपन कैमरा, इन ऐप के ज़रिए किस तरह से हम लोग अच्छे वीडियोस बना सकते हैं, अच्छे वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि सर आप DSLR का इस्तेमाल करते हो क्या, मतलब DSLR कैमरे का इस्तेमाल करके आप वीडियो बनाते हो क्या। तो मैंने उनसे कहा था कि मैं DSLR वीडियो इस्तेमाल नहीं करता, मैं आम जो फ़ोन होते हैं उन्हीं से रिकॉर्ड करके अपने वीडियोस बनाता हूँ। अभी इस वक्त जो आप ये रिकॉर्डिंग देख रहे हैं ये भी मैं ओपन कैमरा इस ऐप के ज़रिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और आप लोग मुझे देख पा रहे हैं। तो कोई DSLR कैमरा इस वक्त में मेरे पास में नहीं है। आप भी जो है बहुत अच्छे से इन ऐप का इस्तेमाल करके रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो इंशाल्लाह सिनेमा FE5 लाइट और उसी के साथ साथ में ओपन कैमरा, ये दोनों ऐप के ताल्लुक से आज आपको जानकारी देने की कोशिश की जाएगी। इसी के साथ साथ में एक और ऐप जिसके ताल्लुक से आज आप लोगों को जानकारी दी जाएगी वो है वीडियो को अगर हमें कंप्रेस करना है, मतलब ये कि वीडियोस का जो साइज़ है वो हमारा बहुत बड़ा है और वीडियो का साइज़ हमको सोशल मीडिया पर, चाहे व्हाट्सअप हो, फेसबुक पर, किसी ज़रिए से आपको शेयर करना है और उसका साइज़ जो है काफ़ी बड़ा है। साइज़ आपको जो है उसका कम करना है, मतलब उसके MBs कम करना है शेयर करने के लिए, या बहुत बड़ा वीडियो बनने के बाद में घर पर जो है वाईफाई वगैरह नहीं है और आम नेटवर्क से अगर आप जो है उसको यूट्यूब अपलोड करना चाहते हो तो उतना बड़ा वीडियो जो है वो यूट्यूब पर अपलोड नहीं हो पाता। ये बहुत सारे जो है प्रॉब्लम्स यूट्यूब पर काम करने वालों के साथ में आते। तो किस तरह से हम लोग वीडियो को बिना उसकी क्वालिटी घटाए कंप्रेस करके किस तरह से हम लोग इजीली उसको शेयर कर सकते हैं, इसके ताल्लुक से एक तीसरा ऐप जो है वीडियो कंप्रेसर ऐप। इंशाल्लाह तीनों की लिंक भी जो है मैं साथ में आप लोगों को दे रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक भी आपको दे रहा हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन से आप लिंक कॉपी करके बहुत इजीली इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। तो इंशाल्लाह ये तीनों ऐप के ताल्लुक से आज के वीडियो में मेरी जानकारी रहेगी। और अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो मेरे पर्सनल नंबर पर भी जो है आप मुझे मैसेज कर सकते हो। इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन के आंसर्स देने की मैं कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो के लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। तो देख सकते हैं आप कि सबसे पहले हम प्ले स्टोर ओपन करेंगे और प्ले स्टोर में इंशाल्लाह मैं आज के 3 ऐप के बारे में जो है वो तीनों ऐप की जो है लिंक आपको इंशाल्लाह देने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हम इधर टाइप कर रहे हैं सिनेमा FE5 लाइट। आप देख सकते हो सिनेमा FE5 लाइट हमने यहाँ पर टाइप किया है और यहाँ पर चूँकि ये ऑलरेडी इंस्टॉल है मेरे मोबाइल में, तो चलिए हम इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या ख़ास बात है। तो अब आपके सामने ये ओपन हो चुका है। इस वक्त हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ओपन है और इसमें जो ख़ास सेटिंग होती है, जो ख़ास सेटिंग हमको करनी है, वो सेटिंग के बारे में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सेटिंग किस तरह से करनी है। सेटिंग में यहाँ पर हम ऊपर की तरफ जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर आप दूसरे नंबर का ऑप्शन देख सकते हो, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ जाने के बाद ऑडियो सोर्स आपको नज़र आ रहा है। तो ऑडियो सोर्स में हम देखेंगे कि यहाँ पर बिल्ट इन माइक है, एक एक्सटर्नल माइक है और एक ब्लूटूथ माइक है। तो ब्लूटूथ अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो ब्लूटूथ माइक यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। एक्सटर्नल माइक जैसे कि मैंने बोया माइक के ताल्लुक से आपको बताया था, या इसके अलावा डायनामिक माइक के ताल्लुक से मैंने आप लोगों को बताया था, तो इंशाल्लाह वो माइक भी आप एक्सटर्नल माइक के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। अगर ब्लूटूथ माइक यूज़ कर रहे हो आप तो ब्लूटूथ कोई भी ब्लूटूथ हो वो यूज़ करके आप उसमें भी बेहतरीन मतलब ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ में आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो आप इसको देख लीजिए एक मरतबा, ये सेटिंग आपको बहुत काम आने वाली है इंशाल्लाह। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसमें और कुछ इसके ऑप्शंस देखते हैं हम। यहाँ पर आप देख सकते हो, तो बाकी की सेटिंग में आप देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हो वाइट बैलेंस का सेटिंग आपको दिखेगा कि मतलब ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप क्लाउडी जो है वो इन्वायरमेंट में शूटिंग कर रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा मतलब लाइट है वहाँ पर आप शूटिंग कर रहे हो सूरज की रोशनी में, तो सूरज की रोशनी में आप शूटिंग कर रहे हो तो आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। ट्यूबलाइट की रोशनी है अगर बहुत ज़्यादा तो आप ये ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हो। ट्यूबलाइट की रोशनी और बहुत ज़्यादा है तो आप ये वाला ऑप्शन, या फिर अगर आप बल्ब की रोशनी में अगर रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो ये वाला ऑप्शन। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है। हम लोग ऑटो मोड पे इसको रखते हैं तो ताकि ऑटो मोड जो है वो
डिटेक्ट कर सके और हमारी रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी हो। इसके अलावा ऑटो फोकस के लिए भी यहाँ पर ऑप्शन है, फोकस मोड, डिफरेंट फोकस मोड यहाँ पर दिए हुए आप लोग देख सकते हो। ये डिफरेंट फोकस मोड में आप जो फोकस मोड आपको चाहिए उस एतबार से आप शूटिंग कर सकते हो। इसके अलावा ISO आप देख सकते हो 50, 100, 200, 400, 800, 1600 और 3200 तक का ISO आप जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हो, ISO में रिकॉर्ड कर सकते हो, जो कि नाइट मोड वगैरह पे रिकॉर्ड करने के लिए बहुत अच्छा है मतलब। तो इसको भी हमने जो है ऑटो पर ही रखा है। इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो है एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन है, जिसको हम लोग अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं या फिर इसको कम कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि मतलब ये बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर हमको दिए गए हैं। यहाँ पर लाइटनिंग मोड में आप जो है वो देख सकते हो कि मतलब फोकस ऑन रखना है या नहीं है। तो ये भी बहुत सारे ऑप्शन मतलब यहाँ पर मौजूद है। ये बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद है जिनका इस्तेमाल करके हम एक बेहतरीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इसका एक डीमेरिट्स ये है, मतलब इसमें मतलब रिकॉर्ड करने का एक नुकसान ये है कि इसमें आप जो है जो हम सामने जब कैमरा ऑन होता है और सामने के कैमरे में जो हम अपने आप को जब देखते हैं और वो जो कॉन्फिडेंस आता है वो इसमें नहीं आ पाता, क्योंकि इसमें जो है वो फ्रंट कैमरे का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। मतलब मोबाइल में भी फ्रंट कैमरा है लेकिन इस ऐप में आप फ्रंट कैमरा यूज़ नहीं कर सकते, ये इसका डीमेरिट्स है। लेकिन बाकी अगर आपको फ्रंट कैमरा यूज़ नहीं करना है और आप ब्लूटूथ से अगर अच्छी रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, मतलब ऑडियो रिकॉर्डिंग आप अच्छी करना चाहते हैं, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। चलिए अब हम जानते हैं हमारे दूसरे ऐप के बारे में जो है ओपन कैमरा, और जिसमें आप फ्रंट कैमरे से भी जो है वो रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। हमने यहाँ पर टाइप किया है ओपन कैमरा और देख सकते हैं कि ये ऑप्शन इस वक्त में चूँकि हमारे पास ऑलरेडी डाउनलोड है इसलिए हम इसे जो है ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद की सेटिंग आप देख सकते हो कि यहाँ पर किस तरह का जो है वो ये इंटरफेस इसका आपको नज़र आ रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें माइक अटैच करना है उसके लिए क्या सेटिंग होंगी, तो सबसे पहले माइक की सेटिंग हम देखेंगे। सेटिंग में जाने के बाद में आपको इस तरह का ऑप्शन नज़र आएगा। यहाँ पर सेटिंग में जाने के बाद हम लोग जो है वो वीडियो सेटिंग में जाएंगे। देख सकते हैं आप ये वीडियो सेटिंग में हम यहाँ पर गए और वीडियो सेटिंग में जाने के बाद नीचे की तरफ हम लोग स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा रिकॉर्ड ऑडियो, इसको हमेशा आपको ऑन रखना है। इसके अलावा ऑडियो सोर्स जो यहाँ पर दिया है, अब हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक्सटर्नल माइक इफ़ प्रेजेंट और डिफ़ॉल्ट ऑडियो सोर्स है, और उसके बाद में ऑप्टिमाइज फॉर वीडियो कॉल और ऑप्टिमाइज फॉर वॉइस रिकॉग्निशन। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे। अगर एक्सटर्नल माइक हम अटैच कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर एक्सटर्नल माइक के ऑप्शन को यहाँ पर जो है वो क्लिक करेंगे ताकि एक्सटर्नल माइक हम इजीली यहाँ से अटैच कर सके। आप देख सकते हो यहाँ पर सेटिंग में फेस डिटेक्शन, तो फेस डिटेक्शन आपको ऑन रखना है हमेशा। अगर ये ऑफ भी है आपके ऐप में तो इसको जाके यहाँ पर ऑन करेंगे। टाइमर भी आप यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। जैसे हम लोग जो है 3 सेकंड और 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड और यहाँ तक के मतलब आधे मिनट का भी टाइमर हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और वो करने के बाद में फिर हम लोग जब जाके खड़े हो जाएंगे तो तकरीबन 30 सेकंड के बाद 5 सेकंड, 10 सेकंड जो भी हमने टाइमर सेट किया है उसके बाद में कैमरा जो है शुरू हो जाएगा। और हमारी रिकॉर्डिंग में जो पार्ट होता है एडिटिंग का, वो एडिटिंग के पार्ट को हम अवॉइड कर सकते हैं टाइमर के ज़रिए। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। और इसके अलावा हम लोग और सेटिंग देखेंगे। यहाँ पर जो है वो आप टॉर्च ऑन कर सकते हो, मतलब लाइट अगर आपको मोबाइल के लाइट की ज़रूरत है तो देखिए अभी इस वक्त मैंने ऑन किया हुआ है, तो आप ये इजीली ऑन कर सकते हो। इसे ऑफ भी कर सकते हो जैसे आपको जो है रिकॉर्डिंग में जिस तरह से यूज़ करना है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो वीडियो रेजोल्यूशन, इसमें आप 4K तक का वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ में। तो 4K वीडियो भी यहाँ पर रिकॉर्ड हो सकता है। एक और ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में मैं आपसे इससे पहले की वीडियो में भी बताया था कि एक्सपोजर कंपनसेशन के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक्सपोजर कंपनसेशन में वीडियो कंपनसेशन हम इसको ज़्यादा या कम कर सकते हैं। और मतलब अगर लाइट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है फिर भी हम एक अच्छी रिकॉर्डिंग जो है यहाँ पर कर सकते हैं इस ऐप के ज़रिए। तो ये कुछ इस ऐप के बहुत ज़्यादा मतलब ज़बरदस्त फंक्शन है। इसके अलावा अगर हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं फ्रंट कैमरे से तो आप देख सकते हो कि फ्रंट कैमरे से भी हम बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग कर सकते। इस वक्त आपको नज़र आ रहा होगा
कि फ्रंट कैमरा ऑन है और फ्रंट कैमरे में जो है हम लोगों को मतलब थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है और हमको ये भी देखने को मिलता है कि हम लोगों के सर का हिस्सा या फिर बॉडी पार्ट्स जो है कौन सा कट हो रहा है और किस तरह से हमको सेट होना है और किस तरह से मतलब हम सेंटर में रहकर किस तरह से वीडियो बना सकते हैं। तो उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो ये भी आप देख सकते हो कि किस तरह से हमने जो है इसको ऑन किया है और एक अच्छी रिकॉर्डिंग हम यहाँ पर कर सकते हैं। बहुत अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल है जिनसे आप एक अच्छी रिकॉर्डिंग ओपन कैमरे के ज़रिए कर सकते हो। आपने मेरे वीडियोस अगर देखे तो मेरे वीडियोस में जो मैं बैकग्राउंड रिमूव करता हूँ बाद में क्रोमा कर्टन का यूज़ करके, वहाँ पर भी मैं इसी ऐप का इस्तेमाल करता हूँ। तो एक बहुत अच्छा ऐप है और अगर आप इस ऐप में देखेंगे तो जब आप क्रोमा कर्टन का भी इस्तेमाल करेंगे तो मतलब एक बहुत अच्छी कैमरा क्लियरिटी आपको देखने को मिलेगी। अब एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऐप के बारे में हम जानेंगे जिसका नाम है वीडियो कंप्रेसर के ओपन कैमरा से या सिनेमा FV5 से रिकॉर्ड करने के बाद में किस तरह से हमारे वीडियो को हम कंप्रेस कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर टाइप किया है वीडियो कंप्रेसर और ये वीडियो कंप्रेसर में आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर खुले हैं जिनमें ये जो ऑप्शन है ग्रीन कलर का वीडियो कंप्रेसर फास्ट कंप्रेस वीडियोज़ एंड फ़ोटोज़, इस पर हम क्लिक करेंगे। ऑलरेडी इंस्टॉल है मेरे मोबाइल में। तो चलिए यहाँ पर कुछ हम ऑप्शन देखते हैं। चलिए अब इस ऐप को ओपन करके हम देखते हैं कि इसमें किस तरह से वीडियो कंप्रेस किए जा सकते हैं। देखिए बहुत सारे वीडियोस यहाँ पर मौजूद है। को यहाँ पर बहुत सारे वीडियोस नज़र आएंगे जिसमें हम देख सकते हैं कि ये ओपन कैमरे का एक वीडियो है जो तकरीबन 1 GB के करीब का वीडियो है। तो देख सकते हैं कि 998.4 MB मतलब 1 GB के आसपास का ये वीडियो है। तो अब हम देखते हैं कि इसको किस तरह से हम कंप्रेस कर सकते हैं। देखिए कंप्रेस करने के लिए ऊपर यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। आप वीडियो कंप्रेस कर सकते हो, कट एंड कंप्रेस कर सकते हो, इसको फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हो, इसको एक्सट्रैक्ट टू MP3 मतलब MP3 में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। प्ले वीडियो, शेयर और डिलीट का ऑप्शन है। तो हमारे लिए कुछ 2-3 ऑप्शन बहुत अच्छे हैं। वीडियो कंप्रेस करना, कट एंड कंप्रेस करना, फास्ट फॉरवर्ड करना, जो कि आजकल बहुत मतलब फैशन आपको नज़र आएगा कि किसी वीडियो को लेकर उसको जो है फास्ट फॉरवर्ड किया जाता है और MP3 में भी उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। तो हम देखेंगे सबसे पहले हमें क्या करना है। सबसे पहले इस वीडियो को हम कंप्रेस वीडियो के ऑप्शन में डालेंगे। कुछ ऐड यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। चूँकि फ्री ऐप है तो ये कुछ जो है वो ऐप्स यहाँ पर कुछ एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिलेंगे। चूँकि यहाँ पर जाने के बाद हाई क्वालिटी, लो क्वालिटी और कस्टम, तो हम लोग कस्टम में जाएंगे। यहाँ पर कस्टम में जाने के बाद में रेजोल्यूशन जो दिया हुआ है हम लोग इसको तकरीबन रखेंगे 50% के आसपास। इसको 50 पर हमने सेट कर दिया, ठीक है। 52 है, कोई मसला नहीं है, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। तो 50 पर हमने इसको सेट किया। 50 पर सेट करने के बाद में अब जो बिट रेट है, बिट रेट को भी जो है हम लोग 50 के आसपास लेके जाने की कोशिश करेंगे। इससे बहुत ज़्यादा कम करेंगे तो वीडियो का क्वालिटी जो है वो बिगड़ भी सकता है। तो 50 के करीब हमने इसको रखा है। तो आप देख सकते हो कि जो 998.4 MB का वीडियो था वो कन्वर्ट हो चुका है 135.2 MB मतलब 135.2 MB में आप ये कन्वर्ट हुआ है। मतलब आप देख सकते हो कि इतना बड़ा जो वीडियो था 1 GB का, जिसको शेयर करना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल था स्टूडेंट्स के साथ में, लेकिन अब यहाँ पर हम देख सकते हो कि ये वीडियो को जो है हमने 135 जो है MB में कन्वर्ट किया। अगर आप इससे कम भी करना चाहते हो तो कम कर सकते हो 100 MB के आसपास, और उसके बाद में आप व्हाट्सअप और दीगर सोशल मीडिया पर आप इसको बहुत ईजीली शेयर कर सकते हो। तो चलिए कंप्रेस करने के लिए हमको ये करना होगा कि हम कंप्रेस वीडियो पर जो है यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही कंप्रेस वीडियो पर हम क्लिक करेंगे हम देख सकते हैं नीचे कुछ एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिलेंगे। ये एडवर्टाइजमेंट तो चूँकि फ्री ऐप है, इससे पहले भी मैंने बताया, तो फ्री ऐप के साथ में ये एडवर्टाइजमेंट रहेंगे ही। तो ये हो चुका है हमारा रिकॉर्ड पूरा, और देख सकते हैं आप कि और आप देख सकते हो कि क्लियरिटी में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। एक अच्छी क्लियरिटी में आपको ये वीडियो देखने को मिल रहा है। देख सकते हो कि बहुत अच्छी क्लियरिटी में ये रिकॉर्ड हुआ है, और क्लैरिटी भी कुछ भी मतलब यहाँ से कम नहीं हुई है। तो अच्छा वीडियो कंप्रेसर ऐप जो है वो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। जो हमारे साथ में मसाइल होते हैं कि बड़े बड़े वीडियोस हमारे से बन जाते कि वीडियोस का साइज़ बहुत बड़ा होता है तो उसको शेयर करना मुश्किल होता है। तो इंशाल्लाह इस तरह से वीडियोस अगर आप बनाएंगे तो बहुत इजीली आप इसको शेयर कर पाएंगे।
तो डियर टीचर्स, आज के वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते। आपके कुछ सवालात होंगे तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए, या व्हाट्सअप ग्रुप जो है मेरा, आप उस पर सवालात पूछिए, या मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भी आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। इंशाल्लाह उनके जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो आज के ये 3 ऐप के ताल्लुक से मैंने मुकम्मल जानकारी आपको देने की कोशिश की। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो आपको अगर मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस के ताल्लुक से सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप ग्रुप से जुड़े हैं, आप मुझसे जुड़े हैं, तो अच्छे एजुकेशनल वीडियोस बनाने की कोशिश करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।